डियर स्टूडेंट्स, आज EL 310 जो हमारा मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैनेजमेंट से हमारा जो मीनिंग है वो स्पेसिफिक होने के साथ साथ जनरल भी है। स्पेसिफिक इसलिए मैंने कहा कि हम इसको एक प्रोसीजरल मेथड के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो मैनेजमेंट से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू मैनेज करें, आप अपने कैरियर को मैनेज करें, तो आप अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए या एंटरप्राइज के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफेक्टिव है। मैनेजमेंट एक कॉमन मैन भी, और कॉमन मैन से भी अगर मैं कहूँ, एक घर का अगर आप गृहिणी भी अगर मैनेजमेंट प्रॉपर करे तो वो अपने डिज़ायर गोल्स, क्योंकि गृहिणी के गोल क्या है कि घर का जो बजट है उसको मैनेज करना, एक्टिविटीज़ को मैनेज करना कर सकती है। स्टूडेंट्स अगर अपने कैरियर के लिए अपने ऑप्शंस को, डिफरेंट ऑप्शंस को प्रॉपरली देखना चाहें तो मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स भी अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक यूँ कह सकते हैं कि वास्ट एक एप्लीकेशन एरिया है जो कॉमन मैन भी अगर यूज़ करे तो अचीव कर सकता है। सोसाइटी अगर इसको यूज़ करे तो अपने गोल्स अचीव कर सकती है। कंट्री अगर कंट्री के जो सभी लोग हैं वो इन स्टेप्स को अगर यूज़ करता है तो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में हम प्रबंध कहते हैं, तो जीवन को भी प्रबंधन के थ्रू आप अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो। बिजनेस को तो प्रबंध आवश्यक है ही, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसका एक एंड प्रोडक्ट जो है वो उसका टारगेट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है बिजनेस तो एंड प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया जो उसका एंड प्रोडक्ट है। अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर में है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका एक एंड प्रोडक्ट है। तो कस्टमर आपसे कैसे सेटिस्फाई हो, कस्टमर आपकी सर्विसेज से कैसे सेटिस्फाई हो। आप अगर मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हम यहाँ सीखेंगे उनको फॉलो करेंगे तो आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। जैसे पिछले लेक्चर्स पे भी मैंने बताया था कि बिजनेस जो है वो नॉर्मली हम दो मेजर टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजनेस, तो दूसरा सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अगर आप किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री में क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो आपका बिजनेस हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजनेस। उसमें आपको कंप्लीट एक फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आप किसी प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस कहलाएगा सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। नॉर्मली अगर आप बहुत कॉमन सा मैं एक आपको वर्ड बताता हूँ, जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर सिविल इंजीनियर अपनी सर्विसेज को रेंडर करना चाहे, अपनी सर्विसेज को सोसाइटी को देना चाहे, तो एज ए आर्किटेक्ट वो कंसल्टेंट, बिल्डिंग के लिए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट बन के भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो वो उसका जो एरिया स्पेसिफिक है, उसका जो बिजनेस एरिया स्पेसिफिक है, वो क्या कहलाता है? वो उसका सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कहलाता है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर कोई लॉयर है वो सोसाइटी में अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो उसका जो बिजनेस है, उसका जो बिजनेस नेचर है, वो क्या कहलाएगा? सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कहलाएगा। एक डॉक्टर है, वो अगर बिजनेस कर रहा है हॉस्पिटल में, तो उसका बिजनेस क्या कहला रहा है? उसका बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कहला रहा है, सर्विस कर रहा है। तो इसी तरह से दो प्रकार के हमारे बिजनेस हैं। पहला हम प्रोडक्शन लाइन में जाएं और दूसरा हम सर्विस लाइन में जाएं। तो दोनों ही आपके बिजनेस के जो टाइप्स हैं उनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
अगर आप मैनेजमेंट के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। और जैसा मैंने कहा भी कि इस समय आप अगर कंट्री की बात करें तो सभी कंट्रीज़ इस समय अपने अपने जीडीपी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कोई कंट्री कितना सेल्फ सफिशिएंट है, कोई कंट्री कितना इकोनॉमिकली साउंड है, अगर उस कंट्री की टोटल डिमांड वो क्रिएट, जो डिमांड है उनकी, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो अगर खुद अपने वहाँ उनके बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो हम कहते हैं कि उसका जीडीपी बहुत अच्छा है। जितना उसका पॉपुलेशन है उनकी टोटल डिमांड अगर वो कंट्री क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो वो कंट्री अपने आप में डेवलप कंट्री है, उसे दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है और उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है। लेकिन उसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो अगर कम है सपोज, तो उसको उस कंट्री के लोगों की डिमांड पूरा करने के लिए दूसरे किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा फॉरेन एक्सचेंज में देना है, उस करेंसी में देना है जो वर्ल्ड में मानी जा रही है, जैसे डॉलर है, पाउंड है। तो आपका जो पैसा आपने अर्न किया वो डॉलर के रूप में कंट्री से बाहर जा रहा है, तो आपकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कंट्री को तो पूरा कर ही सकें आप डिमांड उसकी। आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप फॉरेन करेंसी एज ए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपका कंट्री स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगर आपके कंट्री के बिजनेसेस का मैनेजमेंट अच्छा हो तो हम अपना जीडीपी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा, किसी भी देश की आर्थिक विकास की कुंजी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। आपको ध्यान होगा पहले पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी कि हमारा जो बजट है वो पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखकर बनता था। 5 साल तक किस प्रकार से कंट्री के विभिन्न विभागों में, विभिन्न सेक्टर्स में पैसा जनरेट किया जाएगा और खर्च किया जाएगा, और उसको 1 बाय 1 हर प्रत्येक वर्ष के बजट में वो परिलक्षित होता था, वो रिफ्लेक्ट होता था कि हमारी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या टारगेट्स रखे हैं और हम हर साल के बजट से उन टारगेट्स को कैसे अचीव करते रहेंगे। तो प्रबंधन किसी भी देश के विकास की, आर्थिक विकास की कुंजी है। कुंजी मीन्स की है, की टू सक्सेस। अगर बहुत अच्छा प्रबंधन आप कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल अपने कंट्री को बना पाएंगे। तो ये बड़ा एक व्यापक शब्द है प्रबंधन। जैसे हमने पहले भी कहा कि आप डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप हर महीने के लिए, हर 6 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने, साल तक भी अपने प्रबंधन की क्षमताओं को आप पहचानते हुए अपने टारगेट्स को 1 बाय 1 अचीव कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ने +2 के बाद या 10th के बाद अपने कैरियर को, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, तो उसने एक डिसीज़न लिया कि पॉलिटेक्निक एजुकेशन में जाना है, या उसने एक डिसीज़न लिया कि उसे इंजीनियरिंग एजुकेशन में जाना है, तो ये डिसीज़न उसके आने वाली लाइफ के जो पार्ट्स हैं, आने वाली लाइफ का जो समय है, उस पे पूर्णतया निर्भर करेगा। इस डिसीज़न से उसकी लाइफ सेट होती है कि अगर उसने सपोज उसने ये सोचा है कि उसको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, सपोज उसने सोचा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो उसका इट मीन्स उसने अपना कैरियर इसी फील्ड में आगे बनाना है। तो मैनेजमेंट का वो पार्ट जो जिस पार्ट के थ्रू उसने डिसीजन लिया, और वो अब 1 बाय 1 प्रत्येक साल धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ और अपने उस डिसीजन पे स्टिक रहता हुआ अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहा है। ठीक है जी। तो हर फील्ड में आप प्रबंध कर सकते हैं। बहुत से डेफिनेशंस हैं, जैसे F.W. टेलर एक बड़े उन्होंने मैनेजमेंट गुरु हैं, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है हिंदी में, जैसे इसको कहेंगे, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि आप इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययता
पूर्ण तरीके से करते हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहें, F.W. टेलर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग यू डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट ये जानना कि आप क्या करना चाहते हैं, और भाई इसको जानना भी बहुत आवश्यक है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप बढ़ना आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और फिर आप उसको बेहतर तरीके से और चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में कैसे करें। ये कंप्लीट जो है वो मैनेजमेंट है। इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई बाइक परचेज करना है, आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई मोबाइल परचेज करना है, तो आपने पहला क्या कि आप क्या करना चाहते हैं कि साहब हम एक मोबाइल परचेज करना चाहते हैं, या हम एक बाइक परचेज करना चाहते हैं, या हम एक बुक परचेज करना चाहते हैं। नाउ वो बेस्ट एंड चीपेस्ट किस शॉप पे मिलेगा, मोबाइल बेस्ट एंड चीपेस्ट कहाँ मिलेगा, कौन सी कंपनी का होगा, या बाइक बेस्ट एंड चीपेस्ट कहाँ मिलेगी, बाइक में माइलेज किसकी अच्छी है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसमें माइलेज कैसा है, उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, बाइक की परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारा जब आप जान लेंगे तो आप बाइक परचेज करने का डिसीजन बहुत अच्छी तरह से ले सकेंगे। सपोज आपने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया, पहली शॉप पर ही गए और आपने बाइक परचेज कर लिया, आप उस बाइक को लेकर के और अपने दोस्तों से बात करेंगे कि मैंने ये बाइक परचेज की, वो कहेंगे आपने बहुत गलत बाइक परचेज कर लिया, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसमें बहुत खराबियां आती हैं, इसका कार्बोरेटर प्रॉपर नहीं वर्क करता, या इसका फ्यूल इकोनॉमी अच्छा नहीं है, इसका सर्विस पॉइंट अच्छे नहीं है। तो आप कहेंगे यार मैंने तो गलती कर दिया। तो इट मीन्स आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि बेहतर मोबाइल या बेहतर बाइक सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कहाँ मिलेगी। मीन्स मैनेजमेंट का जो पार्ट आपने जो फॉलो करना था, जो F.W. टेलर ने कहा कि यह जानने की कला, मीन्स आप में यह जानने की कला नहीं है कि आपको बेस्ट एंड चीपेस्ट बाइक या मोबाइल या बुक कहाँ मिलेगा। इसी तरह से दूसरा डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने दिया है, हिंदी में इसको कहेंगे प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना व नियंत्रण करना है। इंग्लिश में कहेंगे टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये कि मैनेजमेंट से हमारा मतलब पूर्वानुमान लगाना, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फोरकास्ट, फिर उसके हिसाब से योजनाएं बनाना, फिर अपने आप को संगठित करना, व्यवस्थित करना, फिर आपके जो लोग हैं जो कार्य करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको निर्देश देना, उनके बीच में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना एंड कंट्रोल, नियंत्रण करना। ये कंप्लीट। सपोज आपका बिजनेस सेटअप है, आपने आने वाले समय में किस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है ये पहचान लिया, तो आपने फोरकास्ट किया कि किस प्रोडक्ट की आने वाले समय में डिमांड है, आपने वो पहचाना, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग की, आपने अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज किया, आपने रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया, आपने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, मैन पावर को ऑर्गेनाइज किया, उनको कमांड दी कि ये काम आपने करना है, विद इन दिस टाइम फ्रेम करना है, चीपेस्ट वे में करना है, और कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करते हुए आप अपने उस टारगेट को अचीव करें। एक और डेफिनेशन है हेराल्ड कून्स। कून्स बड़े एक मैनेजमेंट गुरु हैं, उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो वो क्या कहते हैं कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ एवं उसके द्वारा कार्य करवाने की कला है। इंग्लिश में कहेंगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। मैनेजमेंट क्या है? इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम कैसे पूरा हो, काम कैसे चल जाए, काम कैसे करवाना है, यह आप में एक आर्ट है। और किससे करवाना है आपने काम? जो आपके ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनसे। तो आप में कला आनी चाहिए कि आप उनसे कैसे कार्य करवा सकें। तो ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। और मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट एक
कार्मिक प्रशासन है। ये लॉरेंस एप्ले इन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो लोगों से काम कैसे करवाना है, व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का। मतलब कोई डेड थिंग्स है उनको निर्देशन नहीं देना, आपने लोगों को लीड करना है, आपने लोगों को कमांड देनी है और उनसे कार्य करवाना है। एक कार्मिक प्रबंध है मैनेजमेंट। लोगों से कैसे काम करवाएं आप, उनको टारगेट दे दिया आपने और उस टारगेट के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आइए और इसमें क्वेश्चंस आप रेज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।